ये आपने देखना है कि ये जो मशीन है इस तरीके की जो सिलाई करती है तो ये किस तरीके से सही की जाती है। तो ये आपने देखना है कि ये सिलाई कच्ची और ये उभरी उभरी सिलाई है। तो ये मशीन की सेटिंग है, अक्सरियत से तमाम घरों में मशीनें होती हैं, अक्सरियत से ये सेटिंग आउट हो जाती है और ये आप लोग प्लेटें कसते हैं और ये तरीका बिल्कुल गलत है। ज़्यादा टाइट धागा नहीं रखते, इसको जो है दरमियाना ही धागा रखते हैं। इस तरीके से दरमियाना धागा रख के आपने सिलाई करनी है। और ये जो है नीचे अक्सरियत से फाल्ट आ जाते हैं कि नीचे दाना देना, ये उभरी उभरी सिलाई, अच्छा कच्चा टांका जिसको कहते हैं। तो ये किस तरह सही होता है तो वो आपने इस वीडियो में देखना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तो ये आप देख सकते हैं ये सिलाई के टांके बिल्कुल ख़राब हैं और ये किस तरीके से ख़राब होते हैं और क्या सेटिंग इसकी होती है तो वो आपने देखना है। ये प्लेट और आपने ये बोबिन केस निकाल के पहले तो चेक करना है इसका धागा। इस धागे से भी आपने ये तवज्जो डालनी है कि ये धागा दरमियाना रहे, ना ज़्यादा टाइट ना लूज़। ये इस तरीके से आपने सेटिंग पहले करनी है। इसकी सेटिंग करने के बाद आपने सिलाई करनी है और ये चाल लाजमी चेक करना है कि इसके अंदर ये चालें होती हैं। इस जगह पर आपने चाल चेक करनी है, ये केरियल होता है। इस साइड पर आपने चालों को चेक करना है कि यहाँ चालें बंद ना हो। ये इस जगह चाल आपने देखी, ये चाल बंद ना हो और इस साइड पे भी आपने चाल देखनी है, यानी कि तीनों जगह चालें हल्की हल्की खुली भी हों। और इस चालों का भी ये फॉल्ट होता है, अगर ये चालें बंद हो तो टांका मूव सही नहीं करती, तो इससे भी दाना देती है। तो ये चालें ओके हैं। अब ये आपने धागा इसको डाल के बोबिन केस आपने लगाना है। अब ये बोबिन केस आपने धागा सेट करा था, आपने इसको चेक करना है कि इसके धागे से कुछ फ़र्क आया या नहीं। तो आपने ये सिलाई करनी है। अगर ये फ़र्क नहीं आया तो फिर मैं आपको केम की तरफ लेके जाऊंगा कि जहाँ से ये मेन फॉल्ट निकलता है। तो आपने ये सिलाई चेक करनी है और ये याद रहे मत्थे का जो नट होता है इसको ज़्यादा नहीं कसना है, आपने इसको दरमियाना रख के इसकी सेटिंग करनी है। ज़्यादा ना लूज़ धागा चले मत्थे में, ना टाइट। ये आप देख सकते हैं कि ये आपने सिलाई करी। तो ये किस तरीके से आपने टांका चेक करना है कि किस तरीके का अब ये टांका आया है, ये बोबिन के इसका धागा कसने से फ़र्क है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि आपने बोबिन के इसका धागा सेट करा फिर भी फ़र्क नहीं आया। ये इस तरीके का टांका वही आ रहा है, ये उभरा उभरा और ये कच्चा टांका। तो आपने अब किस तरीके से सेट करना है तो अभी आपने बड़ी तवज्जो से ये चीज़ को देखना है। ये है केम, इस जगह से आपने ये ढक्कन खोलना है, इस तरीके से मशीन लिटालनी है और ये ढक्कन खोलना है। तो इसके अंदर एक स्क्रू होता है जिसको हम लोग कहते हैं केम, उसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है और ये के संतरी की सेटिंग से इसको बांधा जाता है। ये आपको मैं रोशनी करके दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ये केम का स्क्रू है। ये स्क्रू ये आपने संतरी के इस साइड पे देखना है कि ये ज़्यादा अवर हुआ ऊपर के साइड पर। तो आपने इसको खोल के 1 से 2 चूड़ी इसको नीचे रखना है, एक सूत के बराबर। ये इस तरीके से आपने खोल के नीचे के साइड पे रखना है। ये आप देख सकते हैं इस संतरी की लकीर से आपने ये चेक करना है कि एक संतरी से सूत नीचे होगा। ये इस तरीके से आपने रख के ताकत से कसना है। ये आप दोबारा देख सकते हैं कि ये लाइन इससे नीचे हो, ये एक सूत नीचे आपने रख के इसको ताकत से कसना है। तो ये अक्सरियत से घूम जाते हैं मोटर पे या आप ये चलाते हैं तो लूज़ हो जाते हैं। तो ये सेटिंग आउट हो जाने की वजह से ये सिलाई ख़राब हो जाती है। तो आपने अब ये देखा कि आपका धागा सब नॉर्मल थे फिर भी टांका कच्चा है, तो आपने केम से सेटिंग करी है तो कितना फ़र्क आया है। अभी आप देख सकते हैं कि केम की सेटिंग से आपकी इस सिलाई मशीन में टांके का कितना फॉल्ट सही हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि क्लियर हो चुकी है मशीन। ये आप दोबारा टांका लगा के चेक करें। ये है असल तरीका टांका सेट करने का। तो इस तरीके से आपने टांकों को सेट करना है, मगर जब तक आप टांके सही नहीं कर सकेंगे, जब तक आप वीडियो पूरी तवज्जो से नहीं देखेंगे। ये देखें आप टांका बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल खूबसूरत टांका हो गया, दानेदार। अभी आपने कोई फॉल्ट नहीं देखना है कि क्लियर के इधर उधर आपने जाना, सिर्फ ये केम की सेटिंग से इस टांके की सेटिंग क्लियर की जाती है। ये स्क्रू को मैंने आपने समझाया है कि ये टांका इससे सेट होता है। ये आपने एक सूद नीचे रखना है। ये है असल सेटिंग केम की। इस तरीके से आपने इसको क्लियर करना है। ये आप देख सकते हैं ये कैम अब ये ओके हो गया है। अब इसका कोई फॉल्ट नहीं है। अभी आप बेफिक्र होकर सिलाई कर सकते हैं।
आपके मत्थे की थालियाँ भी दरमियानी अच्छा ज़्यादा टाइट करने से कपड़े को नम करती है, ज़्यादा आपने टाइट नहीं रखना, इस केम से सेट करना है। अभी आपका टाँके क्लियर हो चुका है, इस तरीके से आपने सेट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।